क्लास 10 प्रश्नावली 3.2। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको ग्राफ पेपर के माध्यम ग्राफ पे हम हल कराएंगे और कैसे हल किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तब तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये तो पता नहीं है कि लड़कों की संख्या, तो हम मानेंगे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक, लड़कों की संख्या क्या है, x है। और जो इसमें दिया गया है कि लड़कों और लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों को हमने x माना तो लड़कियों को हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हमारे पास टोटल यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या बताया गया है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी, तो यहाँ पे कुल पता है कि कुल हमारे हम लोगों को पता है कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बताएंगे कि 10 विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि कुल विद्यार्थी 10 हैं, तो ये 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी में लड़का भी है यानी बॉय भी है और गर्ल भी है, दोनों इसी में है, दोनों इसी में है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर लड़का है तो x प्लस वाई बराबर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन पहला हम लोगों को प्राप्त हो गया। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, आगे जो बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार बालक यानी बॉय जो है और गर्ल इन -4 कर देंगे। ठीक, तो बालक को हमने यानी जो लड़के हैं उनको क्या माने, x माने, और इनको y -4 हो जाएगा। अगर हम समीकरण इसको बनाना चाहते हैं तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर क्या मिलेगा, -4। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब ये 2 समीकरण हम लोगों को मिल गया। पहला समीकरण ये यानी जो प्रश्न ये दूसरा, पहला तो इस तरह से बन गया कि x y है, y टोटल कितने हैं, दोनों को मिलाने पे 10 हो रहे हैं। और इसमें फिर बोला गया है कि लड़कियों की संख्या यानी यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इसका मतलब y यानी लड़की क्या होंगे, -4 कर देंगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इन्हीं समीकरण से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और इन पॉइंट को एक समीकरण से 2-2 पॉइंट निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 हमें मिला क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 मिला है, ये मिला है। अब हम बॉक्स मेथड से भी लगा सकते हैं और मान रखकर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अगर हम बॉक्स लगाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से हम बना लेंगे इसको, और इसमें ऊपर वाले में x नीचे वाले में y। देखिए अगर हम x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर y की वैल्यू हम अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10। देखिए ये अगर नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसी समीकरण में, यहाँ पे समझ लीजिए कि इसी समीकरण में
कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे x के जगह पे 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा 10। तो इसे कोई मतलब है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वही देखें कि अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दिया तो y इक्वल कितना आएगा 10 आ गया। अगर y की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 रखा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आगे समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ कि x माइनस वाई बराबर -4। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, एक लाइन 2 लाइन इस तरह से खींचेंगे, एक लाइन इधर से, इसमें x ऊपर x नीचे y को लिखेंगे। अब देखिए करना क्या है कि अब यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रख दिए, ठीक, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का y बराबर 4 मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक, ये हो गया 4। अब देखिए करना क्या है, अब y की वैल्यू हम रखेंगे, तो y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रख देते हैं तो यहाँ पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर -4 मिलेगा, -4। तो यहाँ पे दिखाएंगे -4 दिखाएंगे। अब इन समीकरण से 2 पॉइंट्स मिल गए, इसे हम कह सकते हैं a, b, ये c और ये d। अब देखिए जो पॉइंट मिला उसको लिख लेंगे। a क्या मिला है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 0, फिर उसके बाद y की वैल्यू कितना है 10, फिर b वाला क्या मिला है, पहले x की वैल्यू 10 मिला है, y की वैल्यू 0, फिर उसके बाद c क्या मिला है, x 0 है, y 4 है। d क्या मिला है, तो d x -4 और y 0 मिला है। ये हो गया। अब इसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, रेखा पेपर यानी रेखा ग्राफ पे क्या करना है, दर्शाएंगे। कैसे हम इसको दर्शाते हैं, ये 4 पॉइंट हो गया। अब देखिए रेखा ग्राफ पे कैसे रेखा खींचेंगे, और इस तरह से एक रेखा इधर से खींच लेते हैं। जो पॉइंट मिला है उस बिंदु को हम याद करिए, क्या क्या मिला है उनको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट्स मिला है एक वाला जो मिला है वो 0,10 मिला है। 0 a जो मिला है, क्या क्या मिला है इसको ऊपर हम नोट कर लेते हैं। पहले a इक्वल मिला है 0,10। फिर उसके बाद b वाला जो मिला है 10,0। फिर c जो मिला है वो मिला है 0,4। फिर उसके बाद d -4,0 मिला है। ठीक, अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पे इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा को इधर से मतलब इधर खींचते हैं, नीचे से। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। ठीक, अब देखिए इधर हम चाहेंगे तो इधर भी कर सकते हैं यहाँ तक। ओके, देखिए ए जो होता है एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब करना क्या है कि इस पे हम गैपिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ तक आ जाएगा हमारा 10। ये लास्ट पॉइंट 10 हो गया, इसे हम लिख देंगे x। ठीक, माइनस का भी मिला है x पे, तो माइनस में भी चलेंगे। -1, -2, -3, -4 मिला है। ठीक, ये हो गया। इधर भी हम दर्शा सकते हैं -1, -2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ऊपर भी प्लस में चलते हैं y अक्ष पे, तो हम कहेंगे माइनस नीचे होगा, ऊपर प्लस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला लास्ट पॉइंट
10। थोड़ा सा ऊपर इसको ले लेते हैं, ये y अक्ष है, इधर y डैश हो जाएगा, इधर x डैश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो पहला पॉइंट्स मिला है, पहला ए बिंदु जो मिला है, क्या मिला है कि 0 x पे और y पे कितना 10। तो अगर हम 0 यहीं पे होगा और y पे चलेंगे 10, तो 0 के सीधा में जाना है ऊपर, 0 के सीधा में जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट्स मिलेगा, इसको यहाँ पे पॉइंट, जो पॉइंट मिला है उसका नाम दे देंगे a। क्या है 0,10 मिला है। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट जो हमें मिला है, क्या मिला है 10,0, यानी x पे 10 है, y पे 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x पे 10 प्लस का था, तो प्लस का 10 यहाँ पे है, 0 कहाँ है y पे, तो 0 का y x का y दोनों यहीं पे होते हैं। तो इसी के सीधा में ये पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, b मिला था और इस b को क्या करना है 10,0 था, यहाँ पे हो गया। अब इनको एंचल के माध्यम से हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से मिला देंगे। देखिए मिलाते हैं इसको, ये जो है कि यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा समीकरण नंबर जो दूसरा था, इक्वेशन दूसरा, उससे सी पॉइंट मिला था, x पे 0 y पे 4। तो x पे 0 हम यहीं पे है और y पे 4 जाएंगे इसी के सीध में ऊपर। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या हुआ मिला। अब जो है कि इस पॉइंट का नाम C था, इस पॉइंट को C बिंदु 0,4 दिखा देंगे। अब इसी समीकरण से देखिए D यानी दूसरा जो पॉइंट मिला था, क्या -4 x पे और y पे जो है कि 0। तो आएंगे देखेंगे कि -4 किस पे मिलेगा, यहाँ पे, इधर चलेंगे तब x पे है। ठीक, तो 0 यहीं पे स्थित है, a मिलेगा यहाँ पे। ये जो है D पॉइंट है, इस D पॉइंट का है -4,0 है। ये 4 पॉइंट हमने क्या किया दर्शा। अब इसको एंचल के माध्यम से क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिल गया, इसको मिला दिए। अब देखिए ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब हमें यहीं से पता चल जाएगा कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ये देखो, सबसे पहले ये देखो, हमने इसको, इस अक्ष को क्या माना है, यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब आई, यानी यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदित बिंदु। इसका नाम यहाँ पे इस तरह से ग्राफ में दिखा दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहीं से हम निकाल लेंगे कि x किसको माने थे, लड़कों को। सवाल में x जो है कि लड़कों को माने थे और जो उसमें लड़कियां थीं उन लड़कियों को हमने क्या माना था, y माना था। तो हम चलेंगे तो देखिए अब इस पे, इसी से हम निकाल लेंगे कि लड़कों की संख्या कितनी थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो देखो x किस पे मिला है, x पे जाइए 3 के सीध में, तो सीधा में जाएंगे तो ये 3 के सीधा में मिला है, यानी लड़कों की जो संख्या होगी 3 होगी और जो लड़कियों की संख्या होगी यहाँ पे देखो 7 से मिल रहा है, 7 से। ठीक, तो ये हो जाएगा लड़कियों की संख्या 7, यानी जो गर्ल्स होंगी उनकी संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। ये हमारा क्वेश्चन जो है कि इस तरह से निकल के आएगा। तो ये हमने उनकी संख्या पूछा था कि कितनी लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या किया, ग्राफ से इसको निकाला है। तो ये देखिएगा x पे ये है, फिर से रिवीजन में देख लीजिएगा, फिर से दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे x पे देखिए, x को लड़कों को माने थे, तो 21 पे कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे। तो x किसके चीज में, यहाँ पे 3, y जो है कि 7 पे, इसको मिला दी यहाँ से, तो y की संख्या ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों की। तो हम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि लड़कों की संख्या जो है कि 3 होगा और लड़कियों की संख्या कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मली, यानी पहला क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है
बोला गया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है कि 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोगों को पता नहीं है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम तो क्वेश्चन में यही करेंगे कि मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य चाहे कीमत इतना x रुपया है और एक पेन का जो मूल्य है कलम उसका y रुपया मानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि माना एक, सबसे पहले पेंसिल है तो पेंसिल को लिखेंगे पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा फिर उसके बाद बोला गया है कलम तथा कलम का मूल्य। और यहाँ पे एक बात याद रखिए, एक कलम का मूल्य। ठीक, हम लोगों को एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, तो एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक, फिर उसके बाद इसको हम लोग मान लेंगे। फिर इसको मानने के बाद हम लोग जो क्वेश्चन में बोला गया है तो हम लिखेंगे कि प्रथम शर्तानुसार, ये लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार। ठीक, पहले क्या बोला कि 5 पेंसिल, तो पेंसिल को हमने क्या माना है कि x, तो लिखेंगे 5x प्लस। और फिर उसके बाद बोला 7 कलम यानी 7y बराबर, इनका टोटल रेट कितना है 50 रुपये। ये जो बना समीकरण नंबर 1 बन गया। 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक, अब द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरा बार, मतलब जबकि 7 पेंसिल वाला बोला है ना, तो द्वितीय यहाँ पे लिख लेना है कि द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया कि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य यानी 5y अब कितने में मिल रहा है, तो 46 यानी 46 रुपये में। समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। अब इन समीकरण से करना क्या है कि 2-2 पॉइंट्स निकालेंगे, तब हम रेखा पर, ग्राफ पर क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 से समीकरण 1 जो भी मिला है उसको यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 7y बराबर 50। अब देखो इसमें इस तरह से करके दिखा देते हैं, बॉक्स से भी कर लेंगे, उससे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम जो है कि x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे ये इससे कटेगा नहीं। अगर y की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो ये इससे क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। ये गुणे में है x के, तो हम कहेंगे कि y बराबर 0 रखने पर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 0 हो जाएगा। यानी नहीं, y का मान रख रहे हैं ना, तो ये 5x होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, प्लस, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 0 बराबर कितना मिलेगा, 50। ठीक, अब देखो ये गुणा होगा, टोटल 0 हो जाएगा, तो सिर्फ मिला क्या, 5x बराबर 50। और तो x जो है कि x के गुणे में 5 है, तो बराबर की इधर अगर भेज देते हैं तो ये बटे में आएगा और 5 से ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 10। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितना होगा, 0। ये जो है पहला पॉइंट A मिल गया। अब इसी समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, फिर से रखेंगे कोई भी वैल्यू और हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा वैल्यू रखें इसी समीकरण में कि हल हो जाए। तो अगर यहाँ पे 10 रख रहे हैं तो 50 हो जाएगा, और जो है कि 50 इधर नहीं होगा, इसी यहाँ पे, हाँ ठीक है। y की वैल्यू फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 रख लेते हैं। 10 रखने पे इसी वाले समीकरण में, यानी पहले समीकरण में ही y की वैल्यू हम 10 रखेंगे। जब हम 10 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा कि 5x
जो समीकरण है 7 गुणे कितना हो जाएगा, y बराबर 10 रखने पर यहाँ पे मिलेगा 10। ठीक, तो 5x अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 70 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 5x बराबर ये 50 है और ये प्लस का है, माइनस में इधर हो जाएगा। तो 5x बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 20 आएगा। 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20, माइनस का 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है कि -4, y की वैल्यू क्या है, 0। ये b पॉइंट हम लोगों को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इस तरह से समीकरण पहला से हम लोग दो बिंदु को क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर जो 2 दिया गया है, इस 2 वाले समीकरण से भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे साइड में लिखेंगे इसी तरह से कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए कि x + 5y बराबर 46 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर हम क्या रखें कि ये इक्वेशन यानी समीकरण क्या हो जाए, हल हो जाए। तो इस बात को देखिए कि क्या रखा जाए। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 5 से तो कटेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा तो 5 से नहीं कटेगा। हमारी सोच यही होना चाहिए कि हम ऐसा वैल्यू रखें कि समीकरण क्या हो जाए, हल हो जाए। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 8 रखते हैं। कितना रखते हैं, 8 रखने पर जब हम इसको 8 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक, और जब 8 हो जाएगा तो प्लस 5y बराबर कितना मिलेगा, 46 आएगा। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 बट्टे कितना होता है, 56 प्लस 5y बराबर कितना आएगा, 46। अगर 5y को इधर ही छोड़ देते हैं और इसको जो है कि 56 को इधर भेजेंगे तो माइनस का आएगा। अगर इसमें से इसको घटाया जाएगा तो कितना मिलेगा, -10 बचेगा। और 5 से इसको काट दो तो y बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू पहले रखेंगे 8, y की वैल्यू कितना आया, -2, यानी ये जो मिला है C पॉइंट हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी प्रकार जो है कि इससे भी इसी समीकरण से 2 पॉइंट निकालना है। तो 2 अनिवार्य है निकालना, 2 जरूरी है कि हम लोग 2 पॉइंट्स को क्या करें, निकालना जरूरी है। तो देखिए अगर जो है कि यहाँ पे हम अब क्या रखा जाए कि इसी समीकरण में कि हल हो जाए, तो कह सकते हैं अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, देखिए x की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, x बराबर -2 रखने पर, तो माइनस का अगर 2 हम रखेंगे तो ये जब -2 रखेंगे तभी जाकर ये इक्वेशन क्या होगा, हल होगा। तो इसमें देखिए 7 गुणे -2 हो जाएगा और जो है कि प्लस 5y बराबर कितना मिलेगा, 46, ये है ना, 46 लिख लेंगे। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो -14 आएगा, प्लस 7 दूना के 14 होगा, प्लस 5y बराबर कितना आएगा, 46 आएगा, ये 46। अब देखिए 46 है और इसको जो है कि 5y और इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 14। तो 5y बराबर इसको और इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 6, 4 10 को 0 हो जाएगा, 4 1 5 1 हासिल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो है कि कट जाएगा तो 12 25 y बराबर यानी 5 बार में 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 12 आ गया। अब क्या है, अब देखो x की वैल्यू हमने -2 रखा और y की वैल्यू कितना रखा, अरे y की वैल्यू तो निकल के आ गई, 12 आ गया। तो यहाँ पे d की वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाल लेते। इस तरह से हम लोगों ने ऊपर नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो मिला है a, ये मिला है कि 10, x पे 10 है, y पे 0 आया था। और जो है कि b वाला जो पॉइंट मिला है ये मिला है -4,
0 और सी वाला जो पॉइंट मिला था वो 8 माइनस का 2 मिला था। और जो है कि डी वाला जो पॉइंट मिला है ये मिला है -2 कामा ये 12 है, ठीक, 12 आया, प्लस का 12 आया है। तो इन पॉइंटों को हम लोगों को क्या करना है, रेखा ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें माइनस का भी मिला है, प्लस का भी मिला है। तो माइनस में भी एक्स पे है, वाई पे भी माइनस है, तो दोनों तरफ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक रेखा खींचते हैं और अधिकतम 12 तक है, कितना है, 12 तक, किस पे, तो वाई पे 12 तक है। तो इस तरह से हम रेखा पहले खींच लेते हैं। देखिए देखिए एक्स पे क्या मिला है, 10 है और इससे ज्यादा नहीं, तो हम लोगों को एक्स पे पॉजिटिव में कितना दर्शाना पड़ेगा, 10 तक। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बहुत है, ठीक। ये x, इधर x पे देखिए तो माइनस में 4 और -2 मिला है, तो इधर बहुत जाना है, तो -1 -2 -3 -4, ये हो गया। अब इस पे लास्ट क्या मिला है, 12 तक, तो मतलब ऊपर हम लोगों को कहाँ तक जाना है, 12 तक y पे। तो 1 होगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऊपर यहाँ पे 12, ठीक, ये 12 तक हो गया। अब उसके बाद देखिए नीचे जो गया है, नीचे माइनस का 2 तक गया है, तो -1 -2, ये हो जाए। ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि ए वाला पॉइंट जो मिला है, क्या मिला है कि x पे 10 y पे 0, तो x पे 10 यहाँ पे है और y पे 0 यहीं पे स्थित है। तो ये ए वाला जो पॉइंट मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा, ये 10,0 मिलेगा। फिर दूसरा b मिला था उसी समीकरण से कि -4 और 10 मिला था, तो -4 x पे, तो -4 यहाँ पे मिलेगा। और जो है कि इसी के सीध में ऊपर जाएंगे 10 y पे, तो इसके सीध में ऊपर जाएंगे 10, तो y यहाँ पे मिलेगा। तो जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बी पॉइंट। और ये जो बी पॉइंट है क्या है, -4 कामा कितना है, 10 है, ये बी पॉइंट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हैं। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे इस प्रकार से। तो ये इसको हम मिलाएंगे यहाँ से, ठीक, ये वाला इससे यहाँ से मिलेगा, यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए अगला जो है कि समीकरण इक्वेशन 2 से मिला था, उस पॉइंट को देखेंगे। x पे 8 यहाँ पे, ठीक, ये है 8। फिर -2 y पे, तो -2 यहाँ पे हम लोगों को जो बिंदु मिलेगा, यहाँ पे आएंगे, -2 यहाँ पे है और x का 8, तो ये पॉइंट जो मिला है यहाँ पे, इसका नाम C है। और ये क्या है, 8 कामा -2 है, ठीक। दूसरा यानी D लास्ट पॉइंट क्या मिला था समीकरण 2 से, -2 x पे और y पे कितना है, 12 है। तो -2 जो है कि x पे चलेंगे, तो -2 x पे यहाँ, और y पे कितना जाना है, 12, तो इसी के सीधा में जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो 12 यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट का नाम D, और D क्या है, -2 कामा 12 है।
अब इसको एंचल के माध्यम से हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे। तो यहाँ से ऐसे करके मिला लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, मिल गया। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे काटे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो जो जिसका समीकरण है उस समीकरण को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला ये रेखा खींचे थे, तो इस पहले समीकरण का नाम जो भी था यहाँ ऊपर हम लिख देंगे कि 5x + 7y बराबर क्या है, 50 था। और इस दूसरे समीकरण का नाम क्या था, ये था 7x + 5y बराबर 46 था। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को वैल्यू निकाल लेना है कि कितने पेंसिल थे, कितने कलम थे। तो पेंसिल को हमने x माना था और कलम को क्या माना था, पेंसिल को हमने x माना था और कलम को क्या माना था, y। तो x पे देखो कहाँ पे मिला, 3 की सीधा पे, यहीं पे ना काट रहा है, तो ये हो जाएगा 3। और y पे कहाँ मिला है, यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5। तो जो पॉइंट्स मिला है, क्या मिला, 3, 5, यानी पेंसिल की जो संख्या है कितनी है, 3 है, और इसकी कलम की जो संख्या है कितना है, 5 है। तो हमने इस प्रकार से इसका क्या किया, हमने ज्ञात कर लिया कैसे निकाला जाता है। तो इसी तरह से इसका क्या होगा, फिगर बनेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक।